हेलो एंड वेलकम टू रिवीजन 24। स्वागत है आप सभी का रिवीजन 24 में मेरे भाई। आज जो है हम लोग 22 जनवरी के करंट अफेयर करने जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमारे सारे क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि हम सारे क्वेश्चंस करते हैं, डिटेल से करते हैं। सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और ये जो करंट अफेयर है वो आपके एसएससी बैंक सभी एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहे। दूसरी बात, अगर आप सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 2026 वाले सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो यहीं इसके आसपास के पीरियड का पूछा जाएगा और आपके सिलेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल रखने वाला है। क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके इसी टॉपिक से या इन्हीं करंट अफेयर से पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग जो है करंट अफेयर को एक नया नाम दे रहे हैं, नॉलेज डाइजेस्ट सीरीज़। हम लोग ये नाम देकर अब जो है आगे चलने वाले हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा मेन जो क्वेश्चन था वो क्या है कि खजाने टू ई रसीद का जो सिस्टम है क्या नाम है, खजाने टू, ये कौन सा और किसने शुरू किया है। सीधा सीधा देखो तो खजाने टू ई रिसिप्ट फैसिलिटी किसने शुरू की है, कहाँ शुरू की है। कर्नाटका के अंदर हुई है। देखो सबसे बड़ी बात कि कर्नाटका बैंक ने कहाँ पर करेगा, कर्नाटका बैंक ऑब्वियसली कर्नाटका के अंदर करेगा। कर्नाटका के अंदर किया है, क्यों किया है, ताकि कोई भी जब सरकारी फीस, कोई भी तरीके की सरकारी फीस जैसे भरी जाती है तो जनरली जैसे हम ई ग्रास का यूज़ करते हैं तो वैसे ही इन्होंने खजाने टू जो है लॉन्च किया है। इसका यूज़ क्या होगा, आप कोई भी फीस पे करते हो तो आप गवर्नमेंट के उस बैंकिंग सेक्टर के थ्रू होकर जाओगे और उससे उनका बिजनेस जो है प्रमोट होता है। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। किसके साथ कनेक्ट किया है, तो देखो आरबीआई कुबेर सिस्टम के साथ इन्होंने जो है, या ई कुबेर के साथ इन्होंने कनेक्ट किया है, उसके साथ जुड़े हैं। और डिजिटल पे के रूप में जो है गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, फीस होती है, रिसिप्ट होती है, ये सारी बिना किसी विदाउट एनी फिजिकल ऑफिस विजिट के आपको ये सारा काम होने वाला है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका ये रहने वाला है, ये इनका मेन में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और कर्नाटका बैंक ने मिलकर किया है। और इसका क्या है कि राज्य सेवाओं के भुगतान के लिए डिजिटल भुगतान ढांचे को मजबूत करना, ये इनका मोटिव है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने क्या लॉन्च कर दिया है, रीवैम्प्ड नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। एक ऐसा विंडो सिस्टम लॉन्च कर दिया है, किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। अब कॉमर्स ने किया है तो ये लोग क्या करते हैं, आई थिंक यहाँ पे कोई इशू है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे पेंसिल का बैटरी लो हो गया है तो मैं यहाँ पे पेंसिल से तो नहीं लिख पाऊँगा। तो अभी मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने क्या कर दिया है, रीवैम्प कर दिया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को। पूरा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं जस्ट बोल के आपको बताने वाला हूँ क्या होने वाला है। डायग्राम से देखो, कोई भी इन्वेस्टर है उसके लिए एक NSWS जो है, एक ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम जो है बनाया है। कोई फैक्ट्री का लाइसेंस लेना है, आपको टैक्स पे करना है, आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, आपको और कोई भी काम है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से होने वाला है, वो सारे काम आपको एक पोर्टल पर, एक वेबसाइट पर मिलने वाले हैं। बेसिक इसका मोटिव जो है ये रहने वाला है, ये जो है केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों को जो है जोड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अभी देखो हमारे किसको कर दिया है, सतर्कता आयुक्त के रूप में जो है एक नए व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, क्या नाम है इनका, प्रवीण वशिष्ठ। इनको क्या किया गया है, सतर्कता आयोग का जो कमिश्नर है वो बनाया गया है, ठीक है। कहाँ से है ये, आईपीएस है, 1991 बैच के, 1991 बैच के जो है आईपीएस ऑफिसर हैं। बिहार कैडर से बेसिकली ये बिलोंग करते हैं। 16 जनवरी 2026 को इन्होंने अपने उस पोस्ट के लिए जो है शपथ ली है। और इससे पहले इन्होंने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर या गृह मंत्रालय के अंदर इन्होंने अपनी सेवाएं इससे पहले दी है। इससे पहले वो गृह मंत्रालय के अंदर थे, अब उनको क्या कर दिया गया है, इसका कमिश्नर चुन चुन लिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई। अब एक न्यूज़ जो है 16 जनवरी की है। आज के इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक दो न्यूज़ है जो 16 जनवरी की है।
भारत के लोकपाल ने 16 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया, इसमें इतना ही था। अब हर दिन हम एक आधा दिन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, हर दिन हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल आपको रिसेंट का लेकर चलूँ, एक दो दिन पुराना चलता है क्योंकि वो भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। दूसरी बात देखो मेरे भाई, आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी को क्या था, 2 साल पहले राम मंदिर अयोध्या का क्या हुआ था, वहाँ पे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो 2 साल हो गए हमारे राम मंदिर को, ठीक है। अब 12 साल हो गए हैं किसको, लोकपाल को स्टैब्लिश किए हुए। और कौन सा एक्ट आया था, लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 आया था। अब उसको 12 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसका जो है मेन मोटिव क्या है, सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराना। मतलब आप लोग अगर मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, आपको अगर बैंक में कोई काम नहीं हो रहा है तो आपको जस्ट जाकर इतना बोलना है कि कोई बात नहीं, हम लोग बैंक लोकपाल में कंप्लेंट कर देते हैं। एक सिस्टम है, एक सरकारी एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ जनता के लिए काम करता है, और इसी के लिए हमारे अन्ना हजारे जी ने काफ़ी बड़ा अनशन किया था, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, WEF मतलब विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जो है किसने जारी कर दी है, WEF विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है जारी कर दी है, ठीक है। हर साल ये लिस्ट आती है, आप सभी को पता है। और ये क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ये लिस्ट बनाते हैं, जलवायु परिवर्तन को पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, मतलब किसको, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हैं, जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हैं। और उसके अलावा आप देखो तो आगे के डेकेड्स के अंदर क्या क्या खतरे हो सकते हैं वो सब कौन बताता है, WEF बताता है। और इन्हीं सब पॉइंट्स के बाद क्या किया जाता है, ये लिस्ट जो है जारी की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश टू डिप्लॉय मल्टीलिंगुअल AI भाषिनी। अब मैंने आपको बताया था कि अभी कल कल या परसों के करंट अफेयर के अंदर मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ है, एक AI समिट हुआ है, AI कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो हमारे किसने किया था, मध्य प्रदेश ने होस्ट किया था। इसके अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 30 डाटा और AI लैब्स का स्टैब्लिशमेंट होना था। वो MOU साइन हुआ था उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उसी के तहत क्या किया जा रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर एक मल्टीलिंगुअल AI जो है उसका भी जो है काम किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। और ये अलग अलग लैंग्वेज पर काम करने वाला है। इससे पहले जियो भी ऐसी कोशिश कर रहा है कि वो लोकल लैंग्वेजेस में, जिसके अंदर भारत की सारी भाषाएं, कोई ऐसा AI बनाए जो भारत की सारी भाषाएं समझता हो, ऐसा कोई AI बनाने की जियो भी कोशिश कर रहा है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आगे देखो क्या है, विश्व का लार्जेस्ट जो है ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर शुरू हो रहा है, आंध्र प्रदेश के अंदर शुरू हो रहा है। अप्रोक्सीमेट इस प्रोजेक्ट में कितना होगा, $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। और टारगेट प्रोडक्शन जो है वो 1.5 मिलियन टन पर एनम, एक साल के अंदर 1.5 मिलियन टन, ठीक है। मतलब लगभग 15 लाख टन ग्रीन अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस करने का जो है हम लोग सोच रहे हैं। स्पेस लिस्ट की बात करें तो 7.5 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी ये जो है इससे का यूज़ करने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। AM ग्रीन के नाम से इसको जो है विकसित किया जा रहा है, काकीनाडा में बेसिकली ये हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। उसके बाद देखते हैं कि EV गाड़ियों के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन सा स्टेट रखता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन से स्टेट के अंदर है। तो आप सभी को पता होगा कि इस टाइप की स्कीम्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो साउथर्न इंडिया के पास सबसे ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा होने लग गए। लेकिन कंपैरेटिव अगर हम लोग देखते हैं तो साउथ इंडिया के अंदर बहुत पहले से ये कल्चर शुरू हो गया था, कौन सा, EVs लेके आने का। तो आपको साउथ इंडिया के अंदर ही मिलेगा। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, हमारा केरला है, जो कि नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और बहुत अच्छा एक अपना लेवल रखता है, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पर आप इस चीज़ को लेकर जा सकते हो कि केरला ऐसा स्टेट है जो EV व्हीकल्स के मामले में सबसे ज़्यादा EV व्हीकल्स रखता है। कौन से, पर्सनल व्हीकल्स,
ठीक है। पर्सनल व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पर्सनल गाड़ियाँ, बाइक्स, इन सब की बात कर रहा हूँ। ईवी के अंदर जो है सबसे आगे कौन है? अभी हमारा केरला है। दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा जो व्हीकल्स है वो कहाँ पर हुए हैं? केरला के अंदर, दिल्ली के बाद जो चेंज हुआ है। और नए परचेज कहाँ पर हुए हैं? सबसे ज़्यादा केरला के अंदर हुए, तो इस वजह से केरला सबसे आगे है। आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा कौन सा है? गेम्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स कैटेगरी का है। तो अभी दिल्ली के 21 साल के कौन है? अर्मेनिया और अंद्रानिक मार्ग, दिल्ली के एक खिलाड़ी थे। अंद्रानिक मार्ग आर्यन मेमोरियल टूर्नामेंट के अंदर अपना जो है ग्रैंड मास्टर वे बने हैं। वो राजधानी के 8वें ग्रैंड मास्टर हैं और पूरे देश के 92वें ग्रैंड मास्टर है। मतलब 92nd जो ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर्यन वर्शनेयर। ठीक है, ये हमारे बने हैं। नाम इनका यार थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आई होप आप समझ पा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी जो है किसको संयुक्त शांति रक्षा पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? मेजर स्वाति शांता को मिला है। ठीक है, मेजर स्वाति शांता को मिला है। किसने दिया है? अभी यूएन ने दिया है। कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय शांति रक्षा पुरस्कार। ठीक है, कहाँ पर है? ये बेंगलुरु से बेसिकली बिलोंग करती है और इनको ये प्राइज़ मिला है। आपको यहाँ पर जो है पूरा डिटेल में दिखाई दे रहा है। तो जल्दी से इनको चेकलिस्ट के थ्रू देख लेते हैं। जल्दी से हम लोग इनको देख लेते हैं कि कर्नाटका बैंक ने क्या लॉन्च किया है? खजाने 2 इंटीग्रेशन किया है गवर्नमेंट सिस्टम के साथ। दूसरा, प्रवीण वशिष्ठ को क्या किया गया है? विजिलेंस कमिश्नर बनाया है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक NSWS करके एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके अंदर सारे काम एक ही जगह पर हो जाएंगे। चौथा, हमारे पास रिस्क क्लाइमेट जियोपॉलिटिकल ने रिपोर्ट जो है किसने की है? WEF ने। पांचवा, हमारे पास मध्य प्रदेश के अंदर भाषिनी AI, मल्टीलिंगुअल AI जो है बनाया जा रहा है। सिक्स्थ, हमारे पास ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। सेवन्थ कौन सा है कि 92nd ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर्यन वर्षनेय बने हैं। एट्थ, हमारे पास कौन सा है कि टॉप EV अडॉप्शन कौन से स्टेट के अंदर है? तो केरला के अंदर है। नाइन्थ, हमारे पास लोकपाल फाउंडेशन डे, ये कब बनाया जाता है? तो 16 जनवरी को बनाया जाता है। और लास्ट हमारे पास कौन सा है? UN पीस अवार्ड किसको मिला है? मेजर स्वाति को मिला है। आज पेंसिल की बैटरी लो हो गई थी तो मैं कुछ हाईलाइट नहीं कर पाया। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। मैंने सारे पॉइंट्स पूरा डिटेल के साथ आपको बताया है। तो इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। थैंक यू, कीप वॉचिंग।